जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज दिवाली का त्योहार है और दिवाली के इस त्योहार के मौके पर जानते हैं दिवाली पूजा का सही समय, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में, और साथ ही दिवाली पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और उसके अलावा दिवाली पूजा का क्या क्या महत्व होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि दीपावली पर पूजा करते समय भूल कर भी इन 5 बातों की गलती ना करें, और साथ ही पूजा के तुरंत बाद आपको क्या करना रहेगा उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, एक चीज तो आप सभी जानते होंगे कि दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य सुख समृद्धि की हमेशा पूर्ति जो बनी रहती है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर घर में, चाहे दोस्तों आपका घर हो, हमारा घर हो, किसी का भी घर हो, जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इनकम अच्छी खासी होती है, तो दोस्तों ना तो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ना भाई बहन माता पिता किसी में भी झगड़े नहीं होते हैं। मतलब मोस्टली देखा जाए ना तो झगड़ों की जो 90% जड़ होती है वो कहीं ना कहीं पैसों की कमी के चलते होती है। और हाँ दोस्तों, अगर एक बार आपने पूजन विधि के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जिंदगी में कुछ कमी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है दोस्तों अपनी जिंदगी में बड़ा करने के लिए कि कुछ भी बड़ा करने से पहले आपको बड़ा सोचना जरूर चाहिए। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं ना, जिंदगी में वही मुकाम हासिल कर सकते हैं, उतना ही बड़ा आप कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों यहाँ पर आज दिवाली पूजा विधि के बारे में, पूजन सामग्री के बारे में, पूजा के महत्व के बारे में, पूजा किस तरह से करनी है, सही मुहूर्त का समय क्या है, पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। देश की रक्षा करने वाले जवानों के नाम पर एक दीपक अपने घर पर जलाने की है अपील। मोदी जी ने कहा कि दोस्तों आज शाम को आप एक दीपक जो अपने घर पर जरूर जलाएं, क्योंकि देश के जो जवान है ना वो देश की सीमा पर तैनात खड़े हैं। उसी के मद्देनजर आज हम दिवाली का त्योहार शांति के साथ मना पा रहे हैं। चलिए जानते हैं दीपावली के बारे में। तो आपको बता दें कि दीपों का त्योहार दीपावली हर बार की तरह इस बार भी कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाएगी। अच्छा, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन लोग अपनी तरक्की, समृद्धि और घर की शांति का वरदान माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से मांगते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान का आह्वान किया जाता है। और आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर के दोपहर 1:16 तक रहेगी और इसके बाद अमावस्या लग जाएगी। मतलब आज दिन में 1:16 के बाद ही अमावस्या लगेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। आपको बता दें 14 नवंबर को चतुर्दशी तिथि है और ये दोपहर 1:16 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी जो 15 नवंबर सुबह 10 बजे तक लगी रहेगी। ऐसे में आज शाम 5:40 से लेकर रात 8:15 तक दिवाली पूजा का सबसे शुभ और सबसे बेस्ट मुहूर्त है। 15 तारीख को केवल स्नान दान की अमावस्या रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, दीपावली के दिन क्या होता है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ दिवाली में श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है। 2020 में दीपावली में गुरु धनु राशि में रहेगा और इस कारण श्री यंत्र की पूजा कच्चे दूध से करने से सभी राशि के जातकों को लाभ मिलता है। अगर शनि अपनी मकर राशि में विराजमान होता है ना, और विशेष रूप से इस दिन अमावस्या का योग बन रहा है, ऐसे में इस दौरान यंत्र और तंत्र की पूजा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए जानते हैं कि दिवाली की पूजा सामग्री जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा पाठ के लिए आपको कुमकुम, चावल, रोली, सुपारी, पान, लौंग, नारियल, इलायची, अगरबत्ती, धूप, रुई बत्ती, मिट्टी का दीपक, दूध, दही, गंगाजल, शहद, फल फूल, चंदन, सिंदूर, पंचमेवा, पंचामृत, श्वेत लाल वस्त्र, चौकी, कलश, जनेऊ, बतासा, कमलगट्ठा, शंख, माला, एक आसन, हवन कुंड के साथ ही आम के पत्ते, लड्डू, काजू की बर्फी और अन्य सामग्री की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दीपावली की पूजन विधि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पूजा वाली चौकी लेना होगा और उसे साफ करके कपड़ा बिछाना होगा। अब माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करें। याद रहे मूर्तियों का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। हाथ में थोड़ा गंगाजल लें और भगवान की प्रतिमा पर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप करते हुए गंगाजल जो है भगवान की प्रतिमा पर छिड़के और इसके बाद जल को अपने आसन और खुद के ऊपर भी छिड़कना चाहिए। अब धरती माता को प्रणाम करें, आसन पर बैठे, हाथ में गंगाजल लेकर पूजा करने का संकल्प करें। इसके बाद जल से भरा कलश लें और माँ लक्ष्मी के पास अक्षत की ढेरी रखें। अब कलश पर मोली बांधें और उसके ऊपर आम का पल्लव रखें। उसके बाद सुपारी, दुर्वा, अक्षत और उसके अलावा सिक्का रखना चाहिए। कलश पर एक नारियल स्थापित करें। नारियल लाल वस्त्र में लपेटा होना चाहिए। याद रहे उसका जो अगला वाला भाग है ना वो दिखाई देता रहे। इसे कलश वरुण का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें और वहीं इस दौरान देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर का भी ध्यान लगाएं। पूजा के समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक जरूर जला लें और वहीं एक बड़ा दीपक भी जलाएं। इसके अलावा एक दीपक चौकी के दाएं और फिर बाईं ओर रखें। भगवान के बाईं तरफ घी का दीपक जलाकर रखें। फूल, अक्षत और जल के अलावा मिठाई उन्हें अर्पित करें। फिर अपनी इच्छा अनुसार गणेश और लक्ष्मी चालीसा जो है आप पढ़ सकें। याद रहे पूरी रात पूजा घर में एक घी का दीपक भी जलता रहना चाहिए और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे अंत में भगवान को फल, मिठाइयों का भोग लगाते हुए दंडवत प्रणाम करके भगवान की आरती करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन ने जाना दीपावली के शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, किस तरह से पूजा करें और पूजन सामग्री के बारे में। ओके तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।